हेलो दोस्तों आपको इस चैनल पर बिहार बोर्ड के जितने भी पब्लिकेशंस के गैस पेपर हैं उन सभी के मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज हम नाखून क्यों बढ़ते हैं के कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे। पहला है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? आंसर है कामसूत्र में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी.लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? लखनऊ विवि से। कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? नख से। अलकतक का अर्थ है आलता। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? आलोक पर्व पर। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था? नाखून। आर्यों के पास था, इसका आंसर होगा लोहे का अस्त्र और घोड़े। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? कालिदास ने। नगधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? एटम बम पर। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? आंसर होगा गौतम बुद्ध का। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन हैं? इसका आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? माटी की मूर्तें। ये रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की है। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को। कामसूत्र की रचना किसकी है? वात्स्यायन की। शिक्षक का अर्थ होता है मोम। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गौर देश के। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? दक्षिणात्य। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ललित निबंध है। दरीची की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? मनुष्य की अंधसहजात वृत्ति का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? बलिया उत्तर प्रदेश में। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? बंदरिया। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? इंद्र को। नाखून किसका प्रतीक है? पशुता का। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? 1957 ईस्वी में। अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? पाशवी वृत्ति के। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1979 में दिल्ली में। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? छोटी लड़की ने। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? प्रेम को। ललित निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है?
नाखून क्यों बढ़ते हैं? अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है? पाशुर वृत्ति और संघर्ष चेतना का। पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? ललित निबंध। गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे? बड़े बड़े नखों को। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? पाशविक वृत्ति का। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? अल्पज्ञ पिता को।